Good morning, students. Today we are going to learn about human settlement, chapter number 10. Okay, students. So, what do you mean by settlement? Have you any idea what is the meaning of the settlement? Okay, I am saying settlement means a place where a group of people live in. वैसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारे people मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं. Okay, that is known as settlement. And what do you mean by human settlement? Human settlement means we human being. जब हम human being कोई प्लेस पे एक साथ रहते हैं ग्रुप बनाकर तो वो होता है ह्यूमन सेटलमेंट. जैसे कि बिल्डिंग हो गया. अब बिल्डिंग में बहुत सारे लोग रहते हैं. हर घर में कितने कितने मेंबर्स होते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं. तो एक मतलब वो बिल्डिंग में जरूरी तो नहीं सिर्फ मैं रह रही हूँ, उस बिल्डिंग में बहुत लोग रहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल रहते हैं. तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट. ह्यूमन सेटलमेंट कहीं भी होता है, बिल्डिंग में होता है, चौर में होता है, विलेजेस में होता है. ये सब हमको इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ह्यूमन सेटलमेंट. ओके, तो क्या ह्यूमन सेटलमेंट कहीं भी हो सकता है? हम कहीं भी रह सकते हैं. नाउ आई हैव गिवन यू थ्री पिक्चर्स. ओके, फिगर ए, फिगर बी एंड फिगर सी. इन फिगर ए देयर इज अ डेजर्ट एरिया. क्या आप डेजर्ट एरिया में रह सकते हो? यू कैन स्टे देयर. अगर मैंने आपको डेजर्ट में छोड़ दिया, वहाँ पे नो वाटर नथिंग, बहुत गर्मी लगना, कोई हाउस नहीं, कैन यू स्टे देयर? नो, वी कांट स्टे देयर बिकॉज हमें रहने के लिए सबसे मेन हमें वाटर चाहिए, बट वहाँ पे नहीं है. पूरा क्या है? डेजर्ट है, तो हम वहाँ पे इजीली नहीं रह सकते. सेकेंड वन इज विलेज एरिया. यस, वी कैन स्टे देयर. विलेज एरिया है, वहाँ पे इजीली अवेलेबल वाटर होगा, वहाँ पे हाउसेस है, वहाँ पे नेचर है, प्लांट्स है, ट्रीज है, जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, हर चीज़ है, तो वी कैन स्टे देयर इजीली. नंबर सी, फिगर में क्या दिया है? बिल्डिंग्स, बिग बिग बिल्डिंग्स. इन बिग बिग बिल्डिंग्स में भी हम रह सकते हैं बिकॉज वहाँ पे क्या होता है? बिल्डिंग्स में ही हमें इजीली अवेलेबल होता है वाटर रिसोर्सेज, सब चीज़ क्या होता है? इजीली अवेलेबल होता है. ओके, तो इन फिगर ए, बी और सी में से कौन सा प्लेस मोर सुटेबल है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए? तो फिगर बी एंड फिगर सी इज suitable for human settlement. Figure A is not suitable. Okay. Now we will see the exact meaning of human settlement. Human settlement flourished at places with favorable geographic conditions such as availability of water, a conducive climate, fertile land, etc. ह्यूमन सेटलमेंट कहीं भी ऐसे ही नहीं हो सकता है. ह्यूमन सेटलमेंट के लिए हमें वहाँ पे प्रॉपर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर चाहिए, एक प्रॉपर क्लाइमेट चाहिए है, फर्टाइल लैंड चाहिए और बहुत कुछ चाहिए. जैसे कि अब मून पे हमारे एस्ट्रोनॉट्स गए, देखे, बट वहाँ पे क्या नहीं है? ग्रेविटेशनल फोर्स. हम लोग वहाँ पे नहीं रह सकते, वहाँ पे लैंड नहीं है वैसा हमें रहने लायक, वहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं है. ठीक है, तो हम ऐसे ही कहीं नहीं रह सकते. हम ह्यूमन बींग को रहने के लिए प्रॉपर प्लेस चाहिए जहाँ पे हमें अच्छे से वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक फर्टाइल लैंड, हर चीज़ मिल सके. ओनली देयर वी कैन स्टे. So that is known as human settlement. Anywhere human cannot stay na. We require many things to stay there. Okay, that is known as human settlement. Now, students, we will see about rural and urban settlement. What do you mean by rural and what do you mean by urban? Did you know? Yes. Rural means village area and urban means towns or cities. Just like we will study about rural settlement and urban settlement. Now, we will see about rural settlement. Rural settlements mean the
Settlements where the original occupation of the majority of the people are based on natural resources are called rural settlement. Agriculture, fishery, etc. are some of the rural settlement occupation. ओके वो रूरल सेटलमेंट मतलब होता क्या है, जो मेन ऑक्यूपेशन होता है, द मेन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर मोस्टली मेजॉरिटी बेस्ड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे कि मेन ऑक्यूपेशन उनका जो मेन काम होता है जिससे दे आर फ्रॉम विच दे आर सर्वाइव देयर लाइफ्स आर बेस्ड ऑन नेचुरल रिसोर्सेज, like they are doing agriculture, fishery, horticulture, sericulture, pisciculture, animal husbandry is totally depend on nature. So that is known as rural settlement. Now next one is urban settlement. The settlement where displaced population settle within an urban agglomeration such as town or city. It is usually refers to cities, suburbs and town. अर्बन एग्लोमेरेशन मतलब क्या होता है, एग्लोमेरेशन असेंबलेंस, ओके, जब बहुत सारे पीपल मिला के अर्बन एरिया में रहने लगते हैं जैसे कि टाउन और सिटी को, तो हम लोग उसको बोलते हैं अर्बन सेटलमेंट। और अर्बन सेटलमेंट्स मोस्टली पीपल ऑक्यूपेशन आर इन्वॉल्व इन टर्शरी सेक्टर, जैसे हम लोग सर्विस करते हैं, मीन्स दे आर वर्किंग इन बैंक, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेट सेक्टर्स, मल्टीनेशनल कंपनीज। तो ये सब पीपल लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं कहाँ पे रहना, टाउन और सिटीज़ में। टाउन और सिटीज़ इन लोग को ईजी पड़ता है बिकॉज इन टाउन और सिटीज़ ओनली मोस्टली बिग बिग कंपनीज एंड मल्टी सेक्टर मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, सो दे प्रेफर लिविंग इन टाउन एरिया। और कहीं कहीं सिटीज़ के मतलब कि बीच क्या होता है, इंडस्ट्रीज होता है, फैक्ट्रीज होता है। सो विलेजर्स मोस्टली जिसके पास विलेज में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं होता है, मतलब कि जैसे कि एग्रीकल्चर करने की फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, उनके पास लैंड नहीं होते हैं, तो दे आर गोइंग टू दी अर्बन एरिया एंड दे आर सिचुएटेड इन दी इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम लोग इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में, सो दे आर ऑटोमेटिकली लिविंग इन अर्बन सेटलमेंट। मतलब मोस्टली करके मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर नाउ माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेटलमेंट। ओके, okay. Now we will see the types of settlement. Number one is scattered settlement, number two is nucleated settlement, and the last is linear settlement. Now we will see the detail about the scattered settlement, nucleated settlement, and linear settlement. First of all, we will see about the scattered settlement. What do you mean by scattered settlement? Scatter मतलब क्या होता है? The term scatter means dispersed. Okay? In scattered settlement, houses are few and far from each other. In scattered settlement, what happening? Houses are very few. Very few means very few, and they are very far from each other. Okay? Means the distance between two houses are like
1 to 2 kilometers distance. Okay, these settlements have limited population as in small hamlets, पाड़ा वाड़ीज. ये सेटलमेंट में क्या होता है, पॉपुलेशन वेरी 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 लिमिटेड, बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन कम होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली इफ हाउसेज आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर तो फिर पॉपुलेशन भी कम होगा. इफ हाउसेज आर वेरी क्लोज टू ईच अदर तो जितने हाउसेज उतने ही पीपल होंगे, बट जितने ही कम हाउसेज होंगे उतने ही कम पीपल होंगे. सो इन दिस सेटलमेंट हाउसेज आर वेरी फ्यू एंड वेरी फार, तो पॉपुलेशन भी बहुत कम हो गया. एंड ये स्मॉल हैमलेट्स, यहाँ पे इसको हम लोग मोस्टली करके इस नाम से जानते हैं, पहाड़ा वाड़ी एक्सेट्रा, ये सब नाम से हम जानते हैं. एंड वी सी मोस्टली स्कैटर्ड सेटलमेंट इन विलेजेस एरिया, इन ओल्ड विलेजेस एरिया, पुराने पुराने गाँव में हमें देखने को मिलता है स्कैटर्ड सेटलमेंट. आई हैव विजिटेड वन प्लेस where I have seen the scattered settlement, where the houses are very far from each other. My relative's house is there in my village. Once I visited, I have visited there. Now what happened? My relative house is here, and after 1 kilometer, another house is there. मीन्स वहाँ पे अच्छा नहीं होता था, मीन्स बहुत कोई होता ही नहीं था, खाली वहाँ के जो घर वाले होते हैं वही होते हैं, बाकी हमें आसपास कोई नहीं दिखता, बिकॉज हाउस आर वेरी फार. तो हमें कोई और देखने को नहीं मिलता, ओनली वी कैन सी ओनली अवर फैमिली मेम्बर्स. ओके, और इसके वजह से क्या होता है, दैट पर्टिकुलर विलेज, जो वहाँ पे विलेज होता है, वो गाँव होती है, वहाँ पे क्या होता है, पॉपुलेशन बहुत ही कम हो जाते हैं, क्योंकि हाउसेज दूर दूर होते हैं. दैट्स वाई फैसिलिटीज एंड सर्विसेज, यस, हाँ आई एम ऑल्सो टेलिंग दैट वहाँ पे जो फैसिलिटीज और सर्विसेज होते हैं बिल्कुल भी प्रॉपर नहीं होते हैं. वन टाइम व्हाट हैपेंड इन माय relative's house, my means friend's baby is very serious in the after 9 o'clock in the night, but they have no facilities, to take the child in the hospital, but because they living very far, means वहाँ पे is इतने दूर दूर हॉस्पिटल्स होते हैं कि उन लोग प्रॉपर टाइम पे नहीं लेके जा पाते हैं. तो इसकी वजह से क्या होता है, if अगर हमें कोई सीरियस होता है, हम उसको प्रॉपर टाइम पे हॉस्पिटल नहीं लेके आ सकते, सो दे कैन डाई ऑल्सो. ओके, तो फैसिलिटीज और सर्विसेज प्रॉपर नहीं मिलने की वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं. सो वी नीड प्रॉपर फैसिलिटीज एंड प्रॉपर सर्विसेज. ओके, एज ए सेटलमेंट आर क्लोज टू नेचर, बट वट हैपन, जो सेटलमेंट होता है स्कैटर सेटलमेंट, वो नेचर के बहुत ही क्लोज होता है, और वो पॉल्यूशन से फ्री होता है. दे आर फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, बिकॉज इन द विलेज एरिया there are mostly living farmers, and farmers are mostly doing plantings. Because of planting more and more trees, the pollution is automatically this. अचानक पॉपुलेशन वहाँ पे पॉल्यूशन होगा ही. बाय पॉल्यूशन कैसे होगा, जब वहाँ पे सारे ट्रीज होंगे. ट्रीज, you know, only tree provide us oxygen and inhale the carbon dioxide. That's why they are free from pollution. They depend on the centrally located villages for day to day requirement. उन लोग कहाँ पे, कोई एक पर्टिकुलर विलेज होता है, वहीं पे खाली शॉप होता है, एंड ओनली देयर ओनली दे आर गोइंग टू फुलफिल देयर डेली रिक्वायरमेंट नीड्स. ओके, वही पर्टिकुलर एरिया में शॉप होता है, उन लोग वहीं जाके अपने शॉपिंग्स करते हैं. जस्ट लाइक में हमारे से नहीं होता है कि हर जगह पे शॉप्स अवेलेबल हो, हम लोग कहीं से भी जाके परचेज करेंगे. नो, वहाँ पे क्या होता है, बहुत ही दूर दूर हाउसेज होने की वजह से कहीं एक प्रॉपर पूरे एक ही जगह पे एक विलेज होता है जहाँ पे सारी शॉप्स होते हैं. because they can't open the shop anywhere. कहीं भी लोग shops open नहीं कर सकते, because they know the population is very few. Nobody will come to buy our products. ना, if people will come, but population इतना कम है, how much they will buy? Okay, that's why they the shops are centrally located in the villages. Okay. Now we will see about nucleated settlement. What do you mean by nucleated? Okay, nucleated मतलब क्या होता है? Now tell me. Nucleated settlement are generally close to water sources like brooks, rivers, rivulets,
रिजर्वायर एक्सेट्रा। न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में क्या होता है, जो हाउसेज होता है मोस्टली दे आर क्लोज टू वाटर सोर्सेज, नियर बाय वाटर सोर्सेज लाइक ब्रुक्स, रिवर्स, रिवुलेट्स, रिजर्वायर एक्सेट्रा। वहाँ पे जो हाउसेज होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, मोस्टली करके रिवर्स के साइड्स में। ओके, बीच में रिवर होता है, उसके आजू बाजू पूरे हाउसेज होते हैं। ओके, where we see the nucleated settlement in the desert area. Okay, in the desert of Rajasthan we find nucleated settlement near assured sources of water. राजस्थान कैसे एरिया है, राजस्थान इज a desert area, so everywhere we can't find the water, no, everywhere we can't find the rivers and anything water sources there, in a particular place there is availability of water। तो जहाँ पे भी availability of water होता है वहीं आसपास बहुत सारे houses built हो जाते हैं, वहीं पे आसपास बहुत लोग रहना स्टार्ट कर देते हैं। इन दिस सेटलमेंट हाउसेज आर क्लोज टुगेदर। ये सेटलमेंट में क्या होता है, घर भी बहुत ही पास पास में होते हैं, थोड़े भी गैप नहीं होते, एकदम जॉइंट जॉइंट होके हाउसेज होते हैं। बिकॉज उनको वही पर्टिकुलर जगह पे उनको अपना हाउस बिल्ड करना है ना, they can't build their houses anywhere because if they build their house anywhere they can't easily get the water, so उनको उस पर्टिकुलर एरिया में ही अपना एडजस्टमेंट करना होता है। दे आर बिल्डिंग देयर हाउसेज इन दैट पर्टिकुलर एरिया, सो दैट्स वाई क्या होता है, हाउसेज are very close to each other. Social services are available in this settlement. वहाँ पे सोशल सर्विसेज बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है। ओके, बिकॉज क्या होता है, आसपास घर होता है, एक दूसरे की हेल्प करना, सोशल सर्विस करना। इन इन द मुंबई एरिया जैसे हम रह रहे हैं, वहाँ पे क्या होता है, एवरी टाइम व्हाट हैपन, वी नीड समथिंग अर्जेंटली, अगर हमें कुछ भी चीज़ अर्जेंटली चाहिए होता है एंड वी कांट गो टू दिस शॉप। ओके, सो we can go now to our neighbor and say, we can say, can you help me for this purpose, and they are helping। Okay, so like this way in the repeated settlement क्या होता है, houses are very close to each other, so that's why क्या होता है, उन लोग social services properly उन लोग को मिल जाती है, यहाँ यहाँ से help कर सकते हैं। In that settlement people from different castes, religions, races and ideologies live together in the settlement and hence they have a better social life। क्या होता है, ऐसे जगह पे डिफरेंट कास्ट के लोग, डिफरेंट रिलीजन, रेसेस और आइडियोलॉजीज के लोग आते हैं ये सेटलमेंट और सोशल लाइफ को एंजॉय करते हैं, अलग अलग लोगों की जगह पे एक साथ रहते हैं एंड दे आर हेल्पिंग ईच अदर इन एनी टाइम, सो दे एंजॉइंग देयर बेटर सोशल लाइफ। नंबर 3 इज लीनियर सेटलमेंट। ओके, व्हाट यू मीन बाय लीनियर सेटलमेंट, लीनियर मतलब लीनियर टर्म सुनो ना, लीनियर मीन्स लाइक अ लाइन। ओके, so linear settlements, houses in these areas are having a single line, एक सिंगल लाइन होता है, सिंगल लाइन के आसपास जैसे रोड होता है, रोड पर पैरेलल, तो रोड के जो साइड साइड में हाउसेज होते हैं वो क्या होते हैं, एक लीनियर लाइन में होते हैं, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट लीनियर सेटलमेंट। एज ए सेटलमेंट्स इन द कोर्स ऑफ टाइम मल्टीपल लाइन एमर्ज, इसके से क्या होता है, एक प्रॉपर पैरेलल लाइन में आसपास में जो घर होता है इसके हम क्या बोलते हैं, लीनियर सेटलमेंट। रोड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, एज यू नो रोड पैरेलल होते हैं, दे कांट जॉइन टू ईच अदर। पैरेलल मतलब क्या होता है, डिफरेंट फेजेस, वो कभी जॉइन नहीं होना है, दैट्स व्हाई दे आर पैरेलल। रोड्स तो पैरेलल होते हैं, रोड्स के साइड साइड में जो हाउसेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर सेटलमेंट। बिसाइड हाउसेस सम शॉप्स कैन बी सीन टू, हाउसेस के बदले हम वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स भी देख सकते हैं, लीनियर सेटलमेंट। ओके, दिस सेटलमेंट्स ग्रो अलॉन्ग विद द रोड्स, ये सेटलमेंट्स रोड्स के साथ चलते रहते हैं, बिकॉज रोड पैरेलल होता है, रोड के साइड साइड में हाउसेस होते हैं और वो रोड कंटिन्यूएशन में रहता है, वैसे वैसे हाउसेस भी कंटिन्यूएशन में रहता है। For example, such settlements are found along the coastal tract, major rivers and national highway और state highways in our country। ये सेटलमेंट हमें कहाँ देखने को ज़्यादा मिलते हैं, कोस्टल ट्रैक्ट एरिया पे, मेजर रिवर्स के यहाँ पे, नेशनल और स्टेट हाईवे के यहाँ पे। जैसे कि हम कभी देखो विजिट करते हैं, अगर हम लोग हाईवे टू हाईवे कहीं जा रहे हैं, स्टेट हाईवे कहीं भी जा रहे हैं, तो देखने को मिलता है ना, रोड के साइड साइड में कितने हाउसेस होते हैं, एक लाइन से शॉप्स भी होते हैं, तो वो हाउसेस को हम क्या बोलते हैं, लीनियर सेटलमेंट। ओके, दे आर मोस्टली ऑन दी रोड एरिया। लीनियर सेटलमेंट हमें कहाँ पे ज़्यादा करके देखने को मिलते हैं, रोड एरिया पे। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। सो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ह्यूमन सेटलमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया सेटलमेंट मतलब क्या होता है, द ग्रुप ऑफ पीपल लिव टुगेदर, इट इज नोन एज सेटलमेंट। एंड ह्यूमन मतलब जब हम ह्यूमन बींग एक साथ एक ग्रुप में कहीं भी पर्टिकुलर एरिया पे रहने लगते हैं तो हम उसको हम बोलते हैं ह्यूमन सेटलमेंट। आफ्टर दैट हमने उसमें देखे two settlements, one is rural and one is urban settlement। as you know rural mean villages area, तो रूरल जो जिसका प्राइमरी ऑक्यूपेशन
मतलब मेजोरिटी पीपल के ऑक्यूपेशन नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है, तो उसको हम बोलते हैं रूरल सेटलमेंट। और अर्बन मीन्स जो टर्शरी सेक्टर पे ज़्यादा वर्क करता है, जैसे सर्विस सेक्टर में वर्क करता है, दैट इज दे आर नोन एज अर्बन सेटलमेंट। वहाँ पे टाउन सिटीज बिल्डिंग्स ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सीन द different types of settlement. So we have seen three types of settlement. Number one is scatter settlement, number two is nucleated settlement, and number three is linear settlement. Okay, number one is scatter settlement. Scatter means only dispersed, मतलब फैला हुआ। Means they are very houses are very few and far from each other. यहाँ पे houses बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही दूर दूर पे होते हैं। यहाँ पे population भी बहुत कम होता है, बिकॉज हाउसेज दूर दूर पे है तो पॉपुलेशन बहुत ऑटोमेटिकली कम तो होगा ही। और यहाँ पे क्या होता है ना, ये हमें जो स्कैटर सेटलमेंट होता है वो हमें मोस्टली करके विलेज एरिया में देखने को मिलता है, ओल्ड एंड विलेजेस एरिया में हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ और सर्विसेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं होते हैं, दे आर वेरी एडुकेट। ओके, यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं अच्छे से प्रोवाइड होते हैं, बट वन एक गुड थिंग ये है कि दे आर वेरी क्लोज टू नेचर और ये पोल्यूशन से एकदम फ्री होता है। यहाँ थोड़ा भी पोल्यूशन नहीं होता है, बिकॉज मतलब आपको विलेज एरिया में विजिट करो, यू कैन सी द स्टार्स वेरी इजीली इन द नाइट, बट इन दी मुंबई एरिया जैसे सिटीज़ एरिया में आपको स्टार्स देखने को भी नहीं मिलेंगे, बट इन द विलेज एरिया आप रात को कभी मीन्स इन द नाइट विजिट ऑन द टेरेस यू कैन सी द स्टार्स वेरी इजीली। ओके, क्योंकि पोल्यूशन फ्री होता है, वहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा, इट्स वाई दे आर वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल प्लेसेस। एंड आपको जैसे आई टेल यू कि ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन उनका क्या होता है विलेजेस का, दे आर प्लांटिंग ट्रीज। तो जितना प्लांट ट्री होगा उतने पोल्यूशन कम होंगे, दैट्स व्हाई दे आर फ्री फ्रॉम पोल्यूशन। एंड वी हैव आफ्टर दैट वी हैव सीन दी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। व्हाट इज न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट का मतलब होता है जहाँ वो हाउसेस जो कहाँ पे सिचुएटेड होता है, मोस्टली करके रिवर एरिया पे, रिवरलेट्स एरिया पे, वहाँ पे सिटी और यहाँ पे हाउसेज बहुत ही पास पास में थे, यार वेरी क्लोज टू ईच अदर। और हमें न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट राजस्थान जैसे एरिया पे दिखाई देता है, क्योंकि राजस्थान एक डेजर्ट एरिया है, दिस नो अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इजीली, दैट्स वाई क्या होता है वहाँ पे हाउसेज बहुत आस पास होते हैं, क्योंकि उनको उसी पर्टिकुलर एरिया स्क्वायर फीट एरिया में ही अपना हाउस एडजस्ट करना पड़ता है, बिल्ड करना पड़ता है। इफ दे विल गो फार फ्रॉम देयर तो उनको ही प्रॉब्लम होगा, दे विल ओनली गेटिंग द प्रॉब्लम। ओके, इट्स in particular area they are building their houses, so the houses are very close to each other. But what happened na in that particular area में डिफरेंट कास्ट डिफरेंट पीपल आते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज के पीपल आते हैं और एक साथ रहते हैं, सोशल सर्विस बहुत ईजिली होता है क्योंकि घर आसपास में होता है, सो दे आर हेल्पिंग ईच अदर वेरी परफेक्टली, मीन्स एक दूसरे की हेल्प बहुत अच्छे से करते हैं। इफ वन हाउस इज वन पर्सन इज गेटिंग एनी प्रॉब्लम, दे आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम देयर नेबर्स, तो लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, so they are enjoying their social life very neatly. Okay, very very good. Now third one is linear settlement. Linear settlement मतलब क्या होता है, the houses which are situated on the road से क्या होता है पैरेलल होता है, तो उसी पैरेलल लाइन में कंटिन्यूएशन में houses होते हैं, that's why they are known as linear settlement. Okay, besides houses there are very shops are also there. Okay, and these settlements are mostly seen on the coastal track, major rivers and on also national or state highways. यहाँ पे हमें देखने को मिलता है इन कंट्री पे। Okay, so today we have learned about settlement, rural settlement, urban settlement, and three different types of settlement. Number one is scattered, nucleated, and linear settlement. Okay, okay. Thank you, everyone.